राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, हमेशा सब कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, यही उम्मीद ईश्वर से हमेशा मैं करती हूँ। तो भाई कई बार हमारा मन बड़ा अशांत हो जाता है। हम कोई जैसे कठिन परिस्थितियां आ गई और उन परिस्थितियों में हम समाधान कुछ समय रुककर सोचने की बजाय हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। तुरंत जब निर्णय लेते हैं ना, वो बहुत गलत होता है। जब भी कोई कोई भी परिस्थिति हो, कभी कुछ भी कठिन स्थिति हो, हमें निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, कुछ समय रुक कर लेना चाहिए। शांत मन से जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें सफलता भी मिलता है और निर्णय निर्णायक भी होता है। ये तय है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे आपसी कोई पारिवारिक बात हो या हम कोई उत्सव वगैरह करें, तो कोई भी कार्यक्रम करें, कुछ भी कार्यक्रम करें तो मिल बैठ करके शांत मन से सुनो सबकी, करो कुछ शांत होकर के उस बात को। पूर्णता तभी मिलती है तब हम शांत मन से कोई बात को सुनते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध की, एक कटोरा पानी। बहुत ही सुंदर कहानी है। महात्मा बुद्ध तो वैसे ही अपने आप में एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने हर बात को बड़ी गहराई से समझाते थे। अगर हम उनकी बातों को जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन हमारा बड़ा सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। पहले वो खुद पर अपनाते थे कोई भी बात, फिर दूसरों को शिक्षित करते थे। उनके जीवन की ये सबसे बड़ी एक कहानी है। यो ही नहीं केवल प्रवचन देने तक सीमित होती है, उनके तो हर बातों में वास्तविकता झलकती है। थे वो ऐसे। तो एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ, कुछ और भी शिष्य थे, किसी गांव में गए प्रवचन के लिए, और वहां एक कुआं था। कुएं के पास बैठ करके और वो वहां विश्राम करने लगे कुछ समय के लिए। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे। अब प्यास लगी, गर्मियों के दिन थे, तो आनंद को बोला कि आनंद, पास का जो कुआं है उसमें से जाकर के ये जो कटोरा पानी का भर के ला। आनंद बोले जी गुरु जी, और वो वहां पानी लाने जाता है। जैसे वो पानी भरने के लिए पहुंचता, देखता है कि वहां एक बैलगाड़ी आ जाती है, और जिस पानी को वो भरने वाला था उस कटोरे में, वहां बैल के पांव थे जिसमें मिट्टी सनी हुई थी, और वो पानी गंदा हो जाता है। तो आनंद ने कहा कि ऐसा गंदा पानी मैं अपने गुरु जी को कैसे दूं। तो वो वहां से खाली आ जाता है और सारे बात अपने महात्मा बुद्ध को बताता है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि कोई बात नहीं। पहले तो वो मुस्कुराए और उसके बाद फिर बोले तुम कुछ समय के लिए बैठ जाओ। अब आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। अब आनंद बैठ गया। कुछ समय के बाद फिर महात्मा बुद्ध बोले कि अब जाओ और ये कटोरा लेकर पानी भर के लाओ। तब आनंद ने बोला कि ऐसा कैसे, आपने कुछ समय के लिए मुझे बैठने के लिए कह दिया। तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि अब तक जिस पानी को तुम गंदा और छिछला बता रहे थे, अब वो एकदम साफ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि कुछ समय रुकने के बाद जो गंदगी थी वो पानी की, वो नीचे बैठ गई। जाके देखना तुम। आनंद जाता है, पानी का कटोरा भरकर लाता है, एकदम पानी साफ था। गुरुजी ने पिया, शिष्यों ने भी पानी पिया। तब गुरुजी ने कहा, यानी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को, कि जब भी कोई, ये हमारे जीवन में भी बात उतारने की होती है कि जीवन में जो क्रोध होता है, द्वेष, चिंता और दुख, जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है, उस समय हमें थोड़ा चित्त को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। हमें तुरंत उसके समाधान की बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ समय के बाद जब हम शांत मन से किसी बात को सोच करके उसका उत्तर देते हैं, तो वो बात फिर सही निर्णय दे पाती है। ठीक उस पानी की तरह, जो पानी गंदा था, पानी को थोड़े समय के लिए जो एकदम से मिट्टी में हो गया था, मिल गया था हिलने के बाद, जब पानी कुछ समय के लिए ठहराव लिया, उसमें से जो मिट्टी थी वो नीचे एकदम से गंदगी जाके बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। वैसे ही हमारा मन कुछ समय के लिए हम शांत रहेंगे ना, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर हम क्रोध करेंगे, द्वेष रखेंगे, आपसी वैमनस्य रखेंगे, चिंता रखेंगे,
या दुख मन में महसूस करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर कोई निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें कुछ समय शांत होकर बैठना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए शिष्यों की बात अब समझ में आ गई। तो महात्मा बुद्ध ने ये जो छोटी सी कहानी हमारे जीवन में अगर हम उतारे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई ये बातें, तो जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। अगर हम सही मायने में अपने जीवन में इन सब बातों को फॉलो करें, तो मैं तो कहती हूँ कि हमारा निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये छोटी सी कहानी है, हमें इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि जब भी परिस्थितियां कठिन हो तो मन अशांत हो, थोड़े समय रुक करके हमें किसी बात की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया कभी नहीं देनी चाहिए। जब हम कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, जब हमारा मन शांत हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया देने में आनंद भी होगा, किसी निर्णय पर भी हम पहुंच पाएंगे। तो इसलिए समाधान शांति में है, क्रोध में, चिंता में, दुख में, अवसाद में कभी नहीं होता। इसलिए शांत चित्त से हमेशा उत्तर देना चाहिए। जब भी क्रोध आए, कुछ समय के लिए हमें शांत हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप अपने जीवन में निश्चित रूप से इसको उतारेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। कई बार आज के समय में ये जो देखते हैं ना, प्रतिक्रिया तुरंत देने वाली बात, वो बड़े हो चाहे छोटे हो, सब इस प्रकार आजकल मतलब आवेग में आ जाते हैं। तो ये आवेग में ना करके अपने जीवन को थोड़े समय के लिए शांत रखें, और शांत रहने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा हमें किस प्रकार से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।